अचानक ही कभी कभी क्षण मात्र के लिए संशोधन कर दिया है कुविचार आ जाते हैं, स्वप्न भी कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार उभर रहे हैं? क्या इससे हमारी साधना का क्षय होता है या साधना से उनका क्षय होता है? अगर इंसान अपना आत्मावलोकन करना चाहता है, अपने आप को देखना चाहता है, तो स्वप्नों के माध्यम से अपने आप को बहुत कुछ जाना जा सकता है। हमारे स्वप्न हमारे चित्त में जमे हुए संस्कारों के अनुरूप ही आते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक अगर किसी के रोग को समझना चाहते हैं, मानसिक रोग को, तो पूछते हैं कैसे स्वप्न आते हैं आपको, और उन स्वप्नों के आधार पे वो देखते हैं कि कहां कहां इसकी आकर्षण है, कहां कहां इसका लगाव है, और उनके आधार पे फिर वो निर्णय करते हैं। तो स्वप्न आपके अंतर की स्थिति को प्रकट करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, जिसको हम कुविचार कहते हैं, ये एक पहली भूल है। कुविचार कहने की जरूरत ही नहीं। अगर उस समय आप एक चिंतन करो, जो भी विचार आ रहे हैं ये मेरे पुरुषार्थ और मेरे संस्कार की देन नहीं है। देखिए, पहले बात बताई गई कि वो आपके अंदर के जमे हुए संस्कार ही हैं और कुछ नहीं है वो। फिर भी आपको इस प्रकार का चिंतन करना है, मैं नाम की सत्ता ही मिट चुकी है। जब मैं नाम की सत्ता ही नहीं है, मन बुद्धि अहंकार जो कुछ भी है वो तो सब उस शुद्ध चिदाकाश में उभरे हुए संकल्प हैं, मेरे संकल्प नहीं है, शुद्ध चिदाकाश में उभरे हुए संकल्प हैं वो। और जब उस प्रकार से आप धारणा को दृढ़ कर लेंगे तो निश्चित है कि वो कुविचार नहीं रह जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि उनको दृष्टा बन के देखते रहें। झरने में, प्रवाह में, सरिता में गंदगी बह रही है, आप दृष्टा बन के देखते रहिए, बह जाएगी, जल निर्मल हो जाएगा। अगर आप उसको साफ करने की कुचेष्टा करने लग गए और नीचे की गंदगी उभर के ऊपर आने लग जाएगी, सफाई नहीं हो पाएगी। इसलिए अच्छा यह है कि तटस्थ कूटस्थ भाव से देखते रहिए, दृष्टा बन के देखते रहिए। और प्रेरित करने वाला स्रोत कहां से है? वही परमात्मा, और उसके अंदर से ही ये सब संकल्प, जैसा जैसा उसका संकल्प है उसी के अनुरूप ये सब उभर के आ रहे हैं। आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये जो स्वप्न इत्यादि में और विचारों की जहां तक बात है, कुछ पूर्व प्रारब्ध भी इसमें अपना स्थान तो रखता ही है। कुछ ऐसे भोग हैं जो शरीर से नहीं भोगे जा सकते, उनको सूक्ष्म शरीर के द्वारा अर्थात स्वप्न अवस्था में हमको भोगना होता है। इसलिए उनको भी भोग के पूरा कर दो। जितने हम अपने भोग लेंगे तो उनसे निवृत्ति हो जाएगी ना। अगर हम उनको दबाने की चेष्टा करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो दब तो जाएंगे परंतु भविष्य में उभरेंगे। इसलिए जितना ऋण चुकता हो जाए, जितना कर्ज दे दिया जाए, उतना ही अच्छा है। और लिखते हैं कि उससे साधना के विषय में हमने आपको हमेशा कहा है, कर्म, पूर्वकृत कर्म बाधक नहीं हो सकते।
दृढ़ विश्वास रखो, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। क्या करें, कलयुग है और आजकल का तो वातावरण इतना खराब हो गया है कि भजन में मन ही नहीं लगता। क्यों हम वातावरण को दोष दें, अपनी कमी देखें। जब हम दूसरे में छिद्रान्वेषण करने लगते हैं, दूसरे में कमी देखने लगते हैं, तो हमारे में कमियां बढ़ने लग जाती हैं। वो जो दूसरे की देखी हुई कमियां हैं वो हमारे हृदय में प्रवेश करने लग जाती हैं। इसलिए हमेशा साधक को इस विषय में जागरूक रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि दूसरे के दोषों को तो भूल के भी नहीं देखें। ये आश्री संपदा के लक्षण है। पर दोष लखई सह साखी, हजारों नेत्रों से, मतलब हर एक समय हमारी यही चेष्टा रहती है कि दूसरों के दोषों को देखते रहें। अच्छी वृत्ति नहीं है। और दोष जब तक दूसरे में हैं तब तक तो ठीक, परंतु उसको उठा के अपने हृदय में हम रख रहे हैं। हम अपने हृदय को क्यों मलिन करें, अपने हृदय को क्यों अशांत करें। तो कभी भी ना तो काल को दोष लगाओ, ना क्या करें, पूर्वकृत कर्म हमारे ऐसे हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अरे ईश्वर ही तो सबको बुद्धि कुबुद्धि देता है, उसने ही तो हमको ये कुबुद्धि दे दी है जिसके कारण ऐसा हो। भूल के भी ऐसा मत सोचो, इनको दोषारोपण मत करो। जो कुछ कमी है मेरी कमी है। और आप देखेंगे सूर्य इत्यादि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जही तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। वो आज हम चार व्यक्तियों के बीच में बैठ के अपने अवगुणों को नहीं कह पाते, परंतु वो महापुरुष कागज पे लिख के चले गए, अपना अंदर का हृदय खोल के रख दिया, इसीलिए वो इतने उच्च कोटि के संत हो सके। जब हम अपने हृदय को खोल के रख देंगे, अपनी कमियों को प्रकट करने लग जाएंगे, तो हमारी कमियां निकल जाएंगी। और जब हम अपनी कमियों को छिपाने लग जाते हैं तो उसमें अंकुरन होके उसका विकास होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे बीज को अगर भूमि के अंदर छिपा दिया जाता है तो उसमें अंकुरन हो जाता है, और बीज ऊपर पड़ा रहेगा भूमि के, अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आप अपने कुसंस्कारों को, अपनी कमियों को छिपाते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है कि वो अंकुरित होके विकसित होने लग जाते हैं। और जब आप अपने अवगुणों को व्यक्त कर देते हैं तो आप खाली हो जाते। अच्छा है, मत संकोच करो। और समाज तो वैसे भी हंसता है, समाज तो वैसे भी आलोचना करता है, थोड़ी और कर लेगा, उसमें तो हमारा लाभ है ना। अगर हमारी आलोचना हो रही है, हमारी निंदा हो रही है, तो उसमें तो हमको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। संत तो यहां तक कह देते हैं, माता जो है अपने हाथ से बच्चे की गंदगी धोती है, परंतु ये निंदक बहुत सराहनीय है, अपने मुख से गंदगी को चाट के साफ करते हैं। बताओ कितना मतलब इनका हृदय है कि गंदगी को चाटने में संकोच नहीं कर रही है। जितनी निंदा हो मत घबराओ। हाँ, उस समय अपनी साधना को बढ़ाओ। साधना में एक ही बात आए कि प्रभु अगर मेरे कारण लोग कहें कि देखो भगवान का भक्त होके, संत होके ऐसा कर रहा है, उसमें जो आपका ये अपयश हो रहा है, इसके लिए मेरे को क्षमा कर दीजिए। मैं उसमें निमित्त बन रहा हूं, मैं कारण बन रहा हूं, उसके लिए मेरे को क्षमा कर दीजिए। और जिस भी प्रकार से हो सके उन व्यक्तियों को ऐसी बुद्धि दीजिए कि आपको बीच में ना घसीटे। ऐसा परमात्मा से निवेदन होना चाहिए। और जितना हो सके अधिक से अधिक नाम जप करते रहें, जिससे कि परमात्मा की आलोचना ना होने पाए। और होती है तो क्या किया जाएगा। हम तो एक बात बता देते हैं कि आप अपने स्वभाव को मत छोड़ो,
जब दुष्ट अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ रहा, तो हम अपने स्वभाव को क्यों छोड़ दें? हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं से भले ही कुछ हो या ना हो, परंतु हमारा स्वभाव है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करें। एक संत से हमने कहा कि संत ये प्रार्थना क्यों करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, क्यों ऐसी प्रार्थना करते हैं? वो तो जानते ही हैं कि सब जीव अपने अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। तो संत ने बहुत सही उत्तर दिया, सटीक उत्तर दिया। कहने लगे कि संतों का स्वभाव है, उनसे रहा ही नहीं जाता। जब किसी को आर्त, दुखी, पीड़ित देखते हैं तो वो परमात्मा से प्रार्थना ही करते हैं, क्योंकि उनको अपना संबल तो कुछ है ही नहीं। हमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उसके दुख दर्द को दूर कर सकें। संबल है तो एकमात्र परमात्मा का है। कहते ना, भक्त की दौड़ भगवान तक, मुल्ला की दौड़ जय श्री राम। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे समय में परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और कुविचार, कुसंस्कार जो भी हैं, स्वप्न के माध्यम से आए चाहे किसी माध्यम से आए, उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। आ रहे हैं, गंदगी निकल रही है, निकल जाने दो। अंदर रह जाएगी ना, वो घातक होगी, वो खतरनाक होगी। जो उभर के बाहर आ गई तो अच्छा है, लक्षण दिखाई दे गए अच्छा है, और जितनी अपने आप में कमियां दिखाई देने लग जाएं और परमात्मा की करुणा का दर्शन होने लग जाए, उतने ही हम परमात्मा के निकट पहुंचते चले जाते हैं। ये सुनिश्चित तथ्य है। जब तक हम में गुण विशेष दिखाई दे रहे हैं, तब तक ही हम परमात्मा से दूर हैं। कोई भी हम में गुण दिखाई देता है, इसका अर्थ यह है कि हमारा अहंकार अभी जीवित है। वैसे अवगुण भी अहंकार से ही दिखाई देते हैं, परंतु अवगुण को हटाने की एक चेष्टा होती है। अवगुण के प्रति हमारा एक गौरव भाव नहीं है। गौरव ना होने से हम उसको न्यून भाव से देखते हैं, अपनी न्यूनता के रूप में देखते हैं। इसके कारण अभिमान नहीं पैदा होता, अहंकार तो रहता ही है। और जो गुणों का अहंकार है, गुणों का जो अभिमान है, वो छोड़ना तोड़ना बड़ा कठिन होता है। इसलिए दुर्गुणों का जो अहंकार है वो ज्यादा समय टिकने वाला है ही नहीं। अब अवगुण का अहंकार तो बहुत जल्दी चला जाएगा। श्री राम। हाँ, लिखते हैं क्या इससे हमारी साधना का क्षय होता है? साधना का क्षय का तो प्रश्न ही नहीं है। पहली बात, हम साधना करने वाले क्यों बनते हैं? जय श्री राम। अरे साधना कराने वाला कोई दूसरा है और वो साधना कराए और उसको कोई छीन ले, कैसे संभव? हम तो एक निमित्त मात्र हैं। साधना कराने वाला वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, और उसकी की हुई साधना, उसकी कराई हुई साधना को कोई छीन ले, ऐसा कोई पैदा हुआ है क्या माइका लाल? श्री राम। ऐसा तो अभिमान होना चाहिए। फिर साधना करके तो हम वैसे ही परमात्मा को रोज समर्पित कर देते हैं, क्या ले जाएगा? परंतु देखिए, यही हमारे अंदर की स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि ना तो हम साधना को परमात्मा के द्वारा कराई हुई मान रहे हैं, ना परमात्मा को समर्पित की हुई मान रहे हैं। अगर हम सही रूप में ये फूल परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिए, फिर हमको कैसे लगेगा कि ये कोई छीन लेगा? या जब ये फूल हमारा है ही नहीं, कोई छीन के ले भी जाएगा तो हमारा क्या ले जाएगा? और अगर ये परमात्मा का है तो परमात्मा से कोई छीनने वाला नहीं। परमात्मा कृपा करके दे दें तो अच्छी बात। अच्छा, और लिखते हैं क्या इनके द्वारा साधना से इनका क्षय होता है? ये तो सुनिश्चित है कि अगर परमात्मा किसी व्यक्ति को माध्यम निमित्त बना के उससे साधना करा रहे हैं तो सुनिश्चित है कि उसके अंदर शुभ संस्कार प्रवेश कर ही रहे हैं।
निर्विवाद है, उससे साधना में वृद्धि ही होती है, संस्कारों का क्षय होगा ही, मलिन संस्कारों का क्षय होगा ही, शुभ संस्कार बढ़ेंगे। परंतु सबसे अधिक श्रेष्ठ शुभ संस्कार यही है कि हम में अहंकार ना रहे। भगवान को श्रीफल क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान शिव जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? भैया चढ़ाने वालों से पूछते तो अच्छा होता। श्रीफल नाम आपने उसका बड़ा अच्छा दे दिया। वैसे श्रीफल वास्तविक में बिल्व फल को कहा जाता है। श्री सूक्त में आया है कि भगवती लक्ष्मी की तपस्या से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसका नाम श्रीफल है। नारियल को तो नारिकेल कहते हैं, उसको श्रीफल कहां से बना दिया हमें नहीं मालूम। कैसे बना होगा वो आप जानो। आपको लगता होगा कि लंबे समय तक टिकने वाला फल है, अच्छा है, काफी बड़ा फल भी है, सरस भी है, इसमें रस युक्त है, मतलब अच्छा है, इसलिए आपने उसको शायद श्रीफल मान लिया होगा। और दूसरे रूप में कहें तो इंसान की खोपड़ी जैसा है ना, उसमें आंख नाक सब कुछ दिखाई देता है, उसके ऊपर की जटा हटा दो तो लगता होगा कि ये भाई आदमी की खोपड़ी का प्रतीक है, चढ़ा दो भगवान के श्री चरणों में। ये अपनी खोपड़ी अर्थात ये जो बुद्धि का अहंकार को से भरी हुई जो हमारी ये श्रीफल है, हमारा श्रीफल भगवान के श्री चरणों में। अब इसको तो चढ़ाना बहुत कठिन है, वो तो रावण जैसे ही चढ़ा पाए, हर एक व्यक्ति तो नहीं चढ़ा पाएगा। तो उसके बदले में हम श्रीफल चढ़ा देते होंगे, नारियल चढ़ा देते। और किसी की भावना ऐसी रही होगी, शायद हिंसक प्रवृत्ति का हो तो किसी की गर्दन तोड़ के तो चढ़ा नहीं सकते, चलो इसको ही चढ़ा देते। सात्विक भाव का होगा तो अपने सिर को चढ़ाने की भावना से, और राजसी और तामसी होगा तो दूसरे की गर्दन के प्रतीक रूप में। जो भी हो, फल अच्छा है, नारियल अच्छा फल है, पवित्र है ना, उसमें मतलब सात्विक गुण है, उसमें कोई राजसी तामसी गुण नहीं है, इसलिए अच्छा है। और भगवान तो स्पष्ट कह दिए हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। चाहे भगवान के लिए हम किसी भी प्रकार के पत्र, तुलसी बिल्व दुर्वा, ये तो चढ़ाती ही हैं, परंतु इनके अतिरिक्त दूसरे पत्र भी अगर हम भगवान को प्रेम से समर्पित करेंगे तो भगवान ने, आप देखते हैं ना विद्वानी के शाक, कुछ लोग तो उनको तंदुल कहते हैं, कुछ लोग तंदुल किसके, सुदामा के थे, अच्छा हाँ विद्वानी के शाक, कुछ लोग कहते हैं विद्वानी केले को छील छील के छिलका छिलका खिलाती थी, परंतु जहां तक शाक ज्यादा प्रमाणित है, क्योंकि जो भी हो, अगर केले के छिलके भी खिलाए गए हों तो भगवान उसको भी प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। अगर हमारे अंदर माता विद्वानी जैसा, उनका नाम तो सल्फा क्या नाम था, जो भी हो, क्या करेंगे इन सब नाम को रट के, तो उनके अंदर जो प्रेम भाव था, अगर वैसा होगा तो परमात्मा हमारे किसी भी सात पत्र को प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। और जब भगवान धतूरे के फल भी स्वीकार कर रहे हैं, जो विशेला है उसमें चारों तरफ ऊपर से कांटे कांटे हैं, अंदर का जो फल है वो भी मादक है, ऐसे फल को भी भगवान, जिसको कोई लोग नहीं खाते, कोई चाहते भी नहीं, उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मतलब जिसके कहीं पूछ नहीं है, वो भी परमात्मा कहते हैं कि ऐसे फल को भी अगर मेरे पास ले आओगे तो मैं उसको प्रेम से स्वीकार कर लूंगा। तो भगवान के यहाँ कोई भी फल, चाहे वो श्रीफल है या अन्य कोई फल है, प्रेम से भरा हुआ है। परमात्मा पदार्थ को नहीं देखते हैं, उसके पीछे छिपे हुए प्रेम भाव को स्वीकार करते हैं। इसीलिए फल तो यथावत आपको लौटा देते हैं,
सिर्फ उसमें से आपकी अहमता और ममता को ले लेते हैं, आपके शुद्ध प्रेम को ले लेते हैं। आप जैसे भोग का थाल भगवान के सामने रखते हैं तो भगवान उसमें से आपकी अहमता ममता को ले लेते हैं। परंतु आज का इंसान भोग लगाने के बाद भी प्रसाद को अपना मानता है। यह उसकी मूर्खता है, उसकी अल्पज्ञता है, नासमझी है। जब भोग लग गया तब तो वो प्रसाद हो गया, अब उसको अपना मानना, उस पर अधिकार सबका हो गया। सबसे पहले भगवान के प्रसाद के हनुमान जी महाराज अधिकारी, वो उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद ये जितने भी जीव हैं वो सब प्रसाद के अधिकारी हैं। इसलिए प्रसाद को अपना मानना अपराध, प्रसाद से व्यवसाय करना अपराध। अर्थात कहीं कहीं प्रसाद बिकता है और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो विशिष्ट भगत होते हैं उनको विशिष्ट प्रसाद दिया जाता है, उनके लिए विशेष व्यवस्था होती है प्रसाद देने की। ये क्यों भाई? प्रसाद पे तो किसी व्यक्ति का अधिकार रहा ही नहीं, वो तो परमात्मा का प्रसाद है ना, उसको हम अपना मान रहे हैं, ये भूल है। परमात्मा ने सबसे पहले उसमें से अहमता और ममता को ले लिया है, मैं और मेरेपन को ले लिया है। जब वो ले लिया है तो उसको अपना नहीं माने और उसको समभाव से, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि परमात्मा का ज्यादा प्रेमी है, उसको आप दे दें, परंतु परमात्मा के प्रेमी को पहचानना बड़ा कठिन है। आप तो अपना एक सामने एक दूसरा मापदंड रख लेते हो कि इसने भोग के आयोजन में ज्यादा सहयोग किया है तो इसकी तरफ से आया है, इसलिए आप उसको ज्यादा दे रहे हो। तो ये भूल है। जो भी कर रहे हैं, चाहे हम करते हैं तो हम अपराधी हैं, दूसरा करता है तो वो अपराधी है। हम ये नहीं कह रहे, किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये एक सार्वभौम जो सत्य समझ में आता है वो कहा जा रहा है ना। हम ऐसा आप कोई भूल के भी ना सोचे कि कहीं प्रसाद बिकता होगा तो उन लोगों की आलोचना कर। ठीक है, संसार में तो सभी जगह गुण अवगुण भरे हुए हैं। हम तो हमेशा कहा करते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो खाली दूध का धुला हुआ हो। कहा जाता है ना मुहावरे में कि दूध का धुला हुआ कोई मिलता है क्या? अर्थात बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल बहुत कठिन है। सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, उसमें उस प्रकार की कमियां हैं, हमें दूसरे प्रकार की कमियां होंगी। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की कमियां हमें हों, परंतु हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हमको दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ताते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। कोई भी वस्तु का संग्रह अथवा त्याग बिना पहचान के नहीं हो सकता है। इसलिए मैं गुण और दोष का वर्णन करता हूं। मैं इसलिए वर्णन नहीं कर रहा कि गुणों को अच्छा मान के दोष को खराब मान के, नहीं। हमें तो सिर्फ उसकी एक पहचान करनी है कि हमको क्या ग्रहण करना है, अपने आप को संभालना है। दूसरे को संभालने की हमें को कोई चेष्टा नहीं करनी है कि दूसरे को हम सुधारेंगे, नहीं। हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आप सुधर सकें। जब हम अपने आप को नहीं सुधार सके आज, तो हम दूसरे को सुधार लें, संभव नहीं। इसलिए ये तो भूल के भी चेष्टा मत करो कि हम दूसरे को सुधारेंगे। ठीक है कि आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है, जैसे माता पिता का दायित्व है कि बच्चे को सही मार्गदर्शन देना, गलत मार्ग से हटाने की पूरी चेष्टा करना। परंतु ये मत सोचो कि मैं उसको सुधार सकता हूं, मैं उसका भाग्य विधाता नहीं हूं। वो तो अपने कर्म के अनुसार जो कुछ भी प्रारब्ध लेके आया है उसको भोगेगा ही। सिर्फ हम अपना कर्तव्य पूरा करके परमात्मा के दरबार में सही हों, क्योंकि परमात्मा ने कर्तव्य को बहुत महत्व दिया है। अपने कर्तव्य को करते रहें, परमात्मा का स्मरण करते रहें। गीता का सबसे बड़ा उपदेश यही है। तो कर्तव्य से अलग ना हटें। श्री राम। हाँ, तो लिखते थे कि श्रीफल क्यों चढ़ाया जाता है। भाई हमें नहीं मालूम क्यों चढ़ाया जाता है। चढ़ाने वालों से पूछना कि क्यों चढ़ा रहे हो, बताएंगे कि हमने बाधा रखी थी इसलिए चढ़ा रहे। नहीं, भगवान को हमने कहा था, बोला था कि अमुक हमारा कार्य हो जाएगा तब हम ऐसा करेंगे।
पर देखो, एक बात इस विषय में हम स्पष्ट कर देते हैं। भगवान से ये जो बाधा रखने वाली बात है ना, निवेदन करके कि भगवान ऐसा हो जाएगा तब ऐसा करेंगे, अच्छा नहीं। अगर आपको लगे कि ऐसा हमको करना है, पहले ही कर दो। अगर कार्य हो जाए तब लगे कि करना है, तब कर दो। परंतु ऐसा करोगे तब ऐसा करेंगे, अच्छी बात नहीं है। परमात्मा आपके ना तो प्रलोभन में आने वाले हैं कि आप उनको एक नारियल चढ़ाओगे तो उनका कुछ बन जाएगा, या आप उनको अरबों खरबों की संपत्ति भी चढ़ा दोगे तो उनके लिए कुछ नहीं है। जो अनंतानंत ब्रह्मांड का मालिक है, अनंतानंत ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके लिए ये संपत्ति कुछ भी महत्व नहीं रखती। तो इसलिए ये जो बाधा वाली बात, इसमें या तो पहले ही चढ़ा दो और या बाद में, परंतु ऐसा करके ऐसा करेंगे वाली बात हमें समझ में नहीं आती, अच्छा नहीं है। वैसे भगवान ने जो एक बहुत उदार हृदय के हैं, बड़ी कृपा कर दी है कि इस प्रकार के भक्तों से भी वो प्रसन्न ही होते हैं, वो नाराज नहीं होते। उनके यहां नाराजी का प्रश्न है ही नहीं। कोई कितने ही अपराध करता रहे, भगवान नाराज नहीं होते। परंतु जो अपराध भगत गण करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर हम भक्ता अपराध करेंगे, भगवान अपने अपराध से कभी नाराज नहीं होते। परंतु कोई भक्ता अपराध करता है, जब शूर्पणखा और सीता जी को खाने की कुचेष्टा करने लगी, तब भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, देखो जरा। नहीं तो जब तक मजाक हो रहा था तब तक कोई बात नहीं थी। इसी प्रकार से रावण ने जब तक भगवती जगदम्बा का अपहरण नहीं किया तब तक भगवान को क्रोध नहीं हुआ, और उसके बाद भी जब तक रावण विभीषण को मारना नहीं चाहा तब तक रावण के साथ भगवान खेल जैसे युद्ध करते रहे। पर जब विभीषण को मारने की चेष्टा की तब भगवान को कुछ आवेश आया, और जब रावण ने अपनी माया के द्वारा बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए और भगवान को माया के बने हुए हनुमानों को हटाना पड़ा, तब क्रोध आया। भगवान नहीं चाहते कि भगवान के भक्त का पुतला भी है, माइक है भले ही वो, परंतु उसको भी भगवान नष्ट नहीं करना चाहते। भगवान तो भक्त को तो नष्ट कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। परंतु भक्त का अगर आभास भी है, माया अर्थात छल के द्वारा जो आकृति प्रकट हो गई है, तो उसको भी भगवान नष्ट नहीं करना चाहते। तो भगवान तो चाहे हम इस प्रकार की बाधा रखें तो नाराज तो नहीं होते, समझते हैं कि बेचारे अबुद्ध बच्चे हैं, नासमझ बच्चे हैं, इस कारण से ऐसा कर रहे हैं। परंतु आप सब तो अब समझदार हो गए हो, आप हमेशा क्या नासमझ ही रहेंगे क्या? स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को और फिर भी नासमझ, कम समझ में आता है। अच्छा, भगवान शिव जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? कैलाश पे दूध की कमी रहती है, गाय भैंस नहीं रहती। अगर वहां भगवान के यहाँ नंदी तो रहता है, कामधेनु नहीं होगी शायद। और फिर ठंडा मौसम में चाय की जरूरत होती होगी। तो हम सब सोचते हैं कि भगवान को यहां से दूध चढ़ा दें तो वहां पहुंच जाएगा। श्री राम। वास्तविक में भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उसमें हर एक व्यक्ति, अब जैसे हमारे यहाँ केदार बाबा के घी खूब चढ़ाया जा रहा है, दुग्ध, दधी, शर्करा, मधु, ये तो हर एक व्यक्ति नहीं चढ़ाता। कुछ लोग जो भगवान का विशेष अभिषेक पूजन करते हैं वो तो पंचामृत स्नान भी कराते हैं, परंतु घी चढ़ाने वाले तो
अधिकांश लोग हैं ही, क्योंकि पूजा की थाली में थोड़ा सा वो घी रख के दे देते हैं, भले ही वो घी हो या वनस्पति जो भी हो। घी तो गाय के द्वारा या भैंस के द्वारा जो दूध दही से प्राप्त होता है उसी को घी कहा जाएगा ना। ये वनस्पतियों के तेलों को जमा के घी बना देना वो तो घी है ही नहीं। अब हम सब कहने लगे शुद्ध घी, एक शब्द उसके साथ जोड़ दिया। पहले तो घी घी ही था, परंतु अब उसके साथ शुद्ध घी जोड़ा गया। तो पर वहां तो जो भी दे देते हैं पूजा की थाली में वो चढ़ाया जाता है शुद्ध घी के नाम पे। तो उसके पीछे भी एक परंपरा रह गई है कि भगवान पंचामृत तो नहीं मिल पाए, परंतु एक घी का लेपन कर दिया गया। वैसे वहां के कुछ लोग तो अपने हिसाब से उसके साथ जो दंत कथाएं जोड़ रखे हैं कि भीम ने गदा मारी और भगवान को और पृष्ठभाग को पकड़ लिया, इसलिए घी का लेपन कर रहे हैं। परंतु हमें ये बात जमती नहीं कि भीम और भगवान को गदा मार दे, संभव नहीं। और वैसे भगवान तो बेजू की लाठी भी रोज खाते थे। बेजू भगत का नियम था, एक लाठी मार के आता था बैजनाथ सिरा। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान तो प्रेम के भाव को स्वीकार करते हैं। दूध दही घी की बात नहीं है। यहां दूध जब हम अपने लिए सेवन करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान को भी चढ़ा देना चाहिए। दूध मिला के शिवलिंग पे चढ़ा के मतलब स्नान कराने का एक भाव रहा होगा। वो तो पहले ही बताया जा रहा था कि पंचामृत में से कहीं कहीं घी रह गया है, कहीं दूध रह जाएगा, तो इस प्रकार से दूध इत्यादि। परंतु एक बात जरूर ख्याल करनी है, दूध चढ़ाना बहुत अच्छी बात, परंतु दूध कहीं कहीं तो ऐसी व्यवस्था होती है कि जहां बहुत दूध चढ़ता है तो पात्रों में भर के उस दूध को ले जाया जाता है और उसका जो कुछ भी उपयोग करना है कर लेते हैं। परंतु जहां थोड़ा दूध पानी मिलके चढ़ रहा है वहां तो उसको ऐसा अलग इकट्ठा नहीं किया जा सकता। बाद में होता क्या है कि उसमें जहां भी बाहर आता है वो फिर सड़ने लगता है और उसमें बहुत दुर्गंध पैदा हो जाती है। दूध चढ़ाओ, जरूर चढ़ाओ, रोको मत, नहीं तो भगवान शिव कहेंगे कि हमारी चाय की व्यवस्था भी हम कर दी। तो इसलिए दूध तो चढ़ाते रहना, परंतु सफाई की व्यवस्था जरूर कर लेना। और इसीलिए दुग्ध दधी पंचामृत के प्रत्येक उपचार में शुद्धोदक स्नान की व्यवस्था है। ठीक है कि आप भगवान को तो शुद्धोदक स्नान करा दोगे। शिवलिंग भगवान के स्वरूप का प्रतीक है, उसमें कोई दूसरा भाव नहीं मानना। तो आप भगवान को तो शुद्धोदक स्नान से स्वच्छ निर्मल कर दोगे आपकी भावनाओं के अनुसार। भगवान का जो विग्रह है उसको आप स्वच्छ निर्मल कर दोगे, परंतु वो जो बह के बाहर जाएगा वहां तो फिर उसमें से दुर्गंध आनी ही है। तो उसके साफ करने की भी व्यवस्था कर लेना, करनी चाहिए, क्योंकि वो विकृति हमने पैदा की। भगवान ने तो नहीं कहा था कि तुम ऐसा करो। ठीक है कि हमारी भावना है, हमने दूध चढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है, परंतु सफाई की व्यवस्था भी देखते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना कि पुजारी करेगा, ये तो मंदिर के कर्मचारियों का, यहाँ के ट्रस्टियों का या जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं उनका ही दायित्व है, उन्हीं का ही भार है, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि जब हम दूध चढ़ा रहे हैं तो सफाई की व्यवस्था में भी हमको भागीदार होना चाहिए। और सेवा में कभी भी ऐसा मत सोचो कि अगर वो व्यक्ति कर रहा है तो हम क्यों करें। ठीक है, उसको अवसर मिला है, उसको करने दो, आपको अवसर मिल रहा है आप करो। उसने सफाई कर दी है, पुनः आप कर दो, उसमें क्या लगता है। कुछ ना कुछ धूल के कण रह गए होंगे, कुछ कुछ दूध के कण रह गए होंगे, उनको आप साफ कर सकते हो। तो अगर हर एक व्यक्ति ऐसा सोच ले, आज होता क्या है, ठीक है कि यहाँ तो परिसर में जो भी व्यवस्था है ठीक है, अभी निर्माण कार्य इत्यादि चलने के कारण या पूरी सब व्यवस्थाएं सही नहीं हो पाई हैं, इसलिए सब जगह सफाई नहीं रह पाती। परंतु
अधिक से अधिक भगवान के दरबार को साफ स्वच्छ रखने की कोशिश करो, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को उसमें आगे बढ़ के ये कार्य करना चाहिए। सफाई नहीं कर सकते कोई बात नहीं, गंदगी तो मत करो। भगवान को कुछ पदार्थ चढ़ाया, उसका कुछ अवशिष्ट ऐसा है जो नहीं चढ़ाने लायक है या इधर उधर, तो वो सब हम वहीं फेंक देते हैं। गंगा जी में देखते हैं कि निर्माल्य ले जाते हैं, उसमें ये पॉलिथीन बैग वो भी ले जाके छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो श्री राम सड़े गले साग सब्जी और ट्यूबलाइट खत्म हो गई, बल्ब फ्यूज हो गया, सब उसी में फेंक देते हैं। तो ये सब मंदिर में भी बहुत से भाई बहन हो सकता है कि कुछ गंदगी कर जाते हो, कुछ ना कुछ ऐसे पूजा के दोने जिनमें पत्र पुष्प लाए और दोना वहीं फेंक दिया। अच्छा नहीं, अगर हम सफाई नहीं कर सकते तो गंदगी तो ना करें, क्योंकि अगर हम गंदगी कर रहे हैं तो अपराधी तो हैं ही और भगवान के दरबार में कर रहे हैं। श्री राम, दूसरे स्थान पे किया हुआ अपराध कम फल देगा, परंतु ऐसे पवित्र स्थान पे किया हुआ अपराध पूरा फल देगा। इसलिए सावधान, मंदिर को साफ स्वच्छ रखो, सत्संग हॉल को साफ स्वच्छ रखो, संत निवास को साफ स्वच्छ रखो। मतलब जो भी पंचायती स्थान है, अर्थात परमात्मा का पंच परमेश्वर होते हैं, तो उन सबको साफ स्वच्छ रखना ही चाहिए। निजी को तो सब रख लेते हैं, जो व्यक्तिगत है उसको तो सब साफ स्वच्छ रखेंगे ही, परंतु जो सार्वजनिक है उसको साफ स्वच्छ रखने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो दूध चढ़ाओ भगवान शिव को, कोई दोष नहीं है, दूध चढ़ाएं उसमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु सफाई की व्यवस्था जरूर रखें। अगर देखते हैं कि वहां दुर्गंध आने लग गई है मंदिर के बाहर, तुरंत जिस भी प्रकार से आप उस दुर्गंध को दूर कर सकते हैं। आजकल तो सब प्रकार के साधन हैं, जो बैक्टीरिया पैदा हुए हैं उनको नष्ट ही करना है एकमात्र उपाय। चाहे आप उसको धूप में सुखा के कर दें, चाहे उसको आप किसी केमिकल के द्वारा करें, किसी भी प्रकार से उन दुर्गंध वाले सूक्ष्म कणों को तो नष्ट तो करना ही है आपको। सीधा तो दूध क्यों चढ़ाया जाता है भाई, हमें तो मालूम भी नहीं है कि क्यों चढ़ाया जाता है, जैसा जैसा कुछ समझ में आया कह दिया। हाँ, एक बात जरूर है कि जैसे चाय की बात कह दी गई, आप भी समझे कि खाली ये विनोद था, कोई सही बात नहीं थी। विनोद की बात को विनोद तक ही रखना और उससे आगे उसको नहीं ले जाना। वैसे भूल है, हमारी भूल है कि इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हाँ कोई व्यक्ति उसको सोचेगा कि हाँ भगवान ने भी, और यह तो सुनिश्चित है कि बहुत से भक्त भगवान को चाय का भोग भी लगाते होंगे। स्वयं पीते हैं, अभ्यास है ही, और बिना भोग लगाए तो पी नहीं सकते हैं, तो भगवान को भोग लगा ही देते होंगे चाय का। बहुत से संत ऐसे हैं कि भगवान को दूध का भोग लगाएंगे, बाद में उसकी चाय बना लेंगे। तो वो भी ठीक नहीं, मतलब प्रसाद हो गया ना, वो पदार्थ नहीं रहा। और जब वो पदार्थ है ही नहीं, वो दूध तो है ही नहीं जिसकी आप चाय बना रहे हो, और प्रसाद की चाय बनाओ वो अच्छी बात नहीं। प्रसाद तो अपने आप में सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। अब उसके द्वारा कुछ आप दूसरा बना रहे हो तो उसका अपमान हो गया, मतलब उससे निम्न स्तर की वस्तु बनाओगे ना आप, उससे श्रेष्ठ तो कुछ बन ही नहीं सकता। और जब उससे श्रेष्ठ कुछ बन ही नहीं सकता तो प्रसाद को फिर कुछ दूसरा रूपांतर करने की जरूरत नहीं। और भगवान तो चाय भी पी लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं,
और कुछ नहीं मिलता तो खाली जल पी के भी संतोष कर लेंगे। जय श्री राम। हो गया ना? जय श्री राम। श्री राम। अभी आप सब महापुरुषों की वाणी श्रवण कर रहे थे। पुरुष तो एकमात्र परमात्मा ही हैं, परंतु महापुरुष श्री वशिष्ठ जी महाराज, श्री रामायणी जी महाराज, अन्य अन्य जो संत वृंद हैं, ये सब महापुरुष हैं। भगवान श्री राम भी कहते हैं, सातम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। ये जगत अगर ब्रह्ममय है, परमात्मामय है, तो संतों को उनसे अधिक मानो। कबीर साहब ने भी एक जगह इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है, गुरु गोविंद दोनों ठाड़े काके लागू पाए, बलिहारी व गुरु की गोविंद दियो बताए लखाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। शिष्य असमंजस में पड़ा हुआ है कि किसके चरण की वंदना प्रथम की जाए। लक्ष्य परमात्मा है, लक्ष्य तक पहुंचाने वाले संत गुरु हैं। पहले अगर लक्ष्य तक पहुंचाने वाले की वंदना करनी चाहिए या लक्ष्य की? कुछ लोग अर्थ करते हैं कि गुरुदेव ने इशारा कर दिया कि भगवान को प्रणाम कर लो। परंतु हमको जैसा लगता है वो हम कहते हैं। हमको तो ऐसा लगता है उसमें जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है ना, बलिहारी व गुरु की, बलिहारी शब्द अपने आप में ये इंगित कर रहा है कि हम तो उस साध्य को नहीं पहचानते थे, उस परमात्मा को नहीं पहचानते थे। उसका पता बताने वाले, उस तक पहुंचाने वाले तो ये संत महापुरुष हैं। और इसलिए कबीर साहब ने तो सुनिश्चित गुरुदेव के चरण पकड़ लिए होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ एक व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति गुरु को प्रणाम करने से पूर्व भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान उसके प्रणाम को भी स्वीकार नहीं करते। ये एक बड़ी पवित्र मर्यादा है। वैसे तो हम आप सबको स्पष्ट बता दें कि वास्तविक में जगत गुरु, परम गुरु, गुरु भगवान श्री राम ही हैं। वंदे रामम जगत गुरुम। उनके अतिरिक्त गुरु कहलाने का अधिकार किसी को है ही नहीं, वो ही हैं। और हम सब का तो एक दायित्व है कि उन परम गुरु, जगत गुरु भगवान श्री राम को गुरु रूप में पहचान सकें। इसके लिए इन सब संतों के बताए हुए मार्गदर्शन का अनुसरण करें। और इसीलिए इन सबको हम महापुरुष कहते हैं। अब अभी श्री रामायणी जी महाराज आपको अच्छे ढंग से बता ही रहे थे, मतलब प्रातः काल से भोग राग तक की तो व्यवस्था कर ही दिए कि किस किस प्रकार से जलपान हुआ होगा या भोजन हो गया होगा, जो भी हुआ हो श्री राम। परंतु इसके अतिरिक्त भी हमारा जीवन है। हम देखते हैं आज इंसान जो है लक्ष्यहीन इधर उधर भटक रहा है। अगर इंसान से पूछा जाए
कि भाई तुम ये बताओ तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, तो बड़ा सोच में पड़ जाता है कि लक्ष्य क्या बताएं। कभी कभी तो वो सुनी सुनी बातों को दोहरा देता है तोते जैसे। परंतु अगर स्वयं वो अपने आप में विवेक और विचार करे और फिर निर्णय दे कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो जरा कठिन होगा। बहुत से व्यक्ति अपने जीवन के ध्येय लक्ष्य को भी नहीं जानते, और फिर जो लक्ष्य को जानते ही नहीं वो तो यत्र तत्र भटकेंगे ही, और भटकते भटकते ये जीवन यात्रा हमारी समापन हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। रामायणी जी महाराज आप सबसे कह रहे थे कि मृग मरीचिका में जीव फंस के और बस उसके अंदर एक प्यास है, पानी की प्यास है मृग को। इसी प्रकार हमारे अंदर भी एक प्यास है अतृप्ति की। हम देखें अपने जीवन को, अच्छे ढंग से देखें तो पाएंगे कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ कमी का अनुभव होता रहता है। कुछ ऐसा लगता है कि हम अभी पूर्ण नहीं हैं। बहुत से लोग उस पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए यही लौकिक पद प्रतिष्ठा की कामनाएं करते हैं, परंतु पाया जाता है कि जो उच्च पदासीन लोग हैं वो भी अपने आप में अपूर्ण के अपूर्ण ही हैं। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि धन संपदा से पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, वो धन संपदा की तरफ दौड़ लगाते हैं। इस दौड़ में किसी को भी पूर्ण रूपेण सबसे आगे बढ़ने का श्रेय तो नहीं मिल पाता। फिर भी ये जरूर देखा जाता है कि धन उनके लिए एक समस्या बनने लग जाता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास धन की बाहुल्यता होने से धन उनके लिए एक समस्या बन जाता है, एक परेशानी बन जाता है। चाहे वो प्रशासनिक हो अथवा जैसा वशिष्ठ जी महाराज बता रहे थे ना, चोर डाकू ठग बदमाश इत्यादि लग जाते हैं, शरीर में रोग आ जाते हैं, या वकील डॉक्टर जो भी हो उसको शोषण करने वाले बहुत से हो जाते हैं। तो धन से भी किसी की पूर्णता नहीं होती। और हम सोचें कि हमारे अनुकूल परिवार के सदस्य इत्यादि सब हो जाएं तो शायद हमें पूर्णता का अनुभव हो जाए, परंतु वो भी सब लोगों ने देखा। इस बात को बहुत बार कहा गया कि हमारे अनुकूल परिवार है, हमारे अनुकूल सब सदस्य हैं, उसके जैसा हम चाहते हैं वैसा ही वो करते हैं। इंसान हमेशा एक बात चाहता है कि जैसा मैं चाहूं वैसा हो। वैसे इसमें और कुछ नहीं काम कर रहा है, उसका अहंकार काम कर रहा है कि मैं जो कहता हूं वो सही कहता हूं, मैं जो करता हूं वो सही करता हूं, और मैं ही एकमात्र आदर्श हूं, और मेरे आदर्श का अनुसरण अन्य लोग करें। कभी कभी तो इंसान की ये स्थिति हो जाती है कि अपनी बात को वो समझ जाता है कि मेरी बात गलत है, ये मेरी भूल है, फिर भी अपनी बात को सही करने के लिए वो इस प्रकार की दलीलें देने लगता है, और अपने आप को तो धोखा देता ही है, औरों को भी धोखा देने की कुचेष्टा करता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और जब तक जीव अपने आप में पूर्ण नहीं होगा तब तक अतृप्त ही बना रहेगा, और अतृप्त से अशांति पैदा होगी, कुछ ना कुछ चाहनाएं बनी रहेंगी। तो एक ऐसा तत्व है, हमारे महापुरुषों ने, हमने पहले ही बताया कि ये महापुरुष ही परमात्मा का संदेश लेके आते हैं। महापुरुषों ने हम सबको बताया कि जीव, जब तक तुमको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक तुम अपूर्ण रहोगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी इस बात को स्पष्ट करते हुए बता दिया है कि जीव को जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, भगवान के दर्शन का फल ही यही है, मम दर्शन फल परम अनुपा जी पावनी सहज स्वरूपा। दूसरी बात, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। एक
जगह गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि स्वरूप को पहचान लेने के बाद क्या कर्म होते हैं, अर्थात नहीं होते। जब तक जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं है तब तक ही उसमें अपूर्णता है। जब उसको स्वरूप का बोध हो जाएगा तब उसके द्वारा कर्म नहीं होंगे। अब एक प्रश्न उठ सकता है, क्या क्रिया भी नहीं होंगी? नहीं, क्रिया तो उसके प्रारब्ध जनित भोगों को भोगने के लिए होती रहेंगी, परंतु कर्म नहीं होगा। कर्म और क्रिया में अंतर है। वशिष्ठ जी महाराज, रामायणी जी महाराज आप सबको स्पष्ट कर ही चुके हैं, फिर भी हम कहते चल रहे हैं। ये जो मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता मान लेता है, इसी कारण से कर्म के बंधन में फंसता जाता है। ये जो परंपरा चली आ रही है, आज से नहीं चली है, ये अनादि से चली आ रही है। और ये जीव जब तक इस प्रकार से अहंकार युक्त होके अपने आप को कर्ता मानेगा तब तक इस परंपरा का विच्छेद नहीं होगा। यह परंपरा टूटने वाली नहीं है। अगर इस परंपरा को तोड़ना है तो एकमात्र उपाय है, वो क्या है कि अहंकार रहित होके क्रियाओं को होने दो। परंतु ये जो अहंकार के जाने वाली बात हमारे और आपके साधनों से नहीं होने वाली। बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि संतों का आशीर्वाद मिल जाए, ठीक है, संत तो सतत निरंतर आशीर्वाद दे ही रहे हैं। उनकी अंतरात्मा से तो हमेशा एक ही ध्वनि निकलती रहती है कि प्रभु सबका कल्याण करें, सबका भला हो। संत कभी नहीं चाहते। अगर संत के प्रति कोई अपराध भी करता है, संत परमात्मा से यही निवेदन करेंगे कि प्रभु उसका भी कल्याण करना। अगर हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना है, हम चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ अहित किया, अपकार किया और उसका भी अपकार हो, तो समझ लेना कि अभी हम संतत्व से दूर हैं। और जब तक हमारे अंदर संतत्व अवतीर्ण नहीं होगा तब तक इन सब संतों की वाणी समझ में भी नहीं आएगी। साधुओं की, संतों की संगत करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। संत बन के ही संतों के पास जाओ। कठिन है, बहुत कठिन है। और अगर हम संत बन ही गए फिर संतों के पास जाने की जरूरत क्या रही। परंतु अगर हम कुछ बन के संतों के पास जाएंगे तो संतों से जो मिलने वाली वस्तु है उससे हम वंचित रह जाएंगे, क्योंकि हमारा अहंकार ही हमको कुछ बनाता है। और संत बनने का अर्थ होता है अहंकार शून्य अवस्था। साधु शब्द का अर्थ है जो साधना में रत है, जो जनहित में रत है, जो परोपकार में लगा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरश विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। साधु स्वभाव क्या है? अपने आप को तपा के, अपने आप कष्ट को सहन करके जगत के छिद्रों को ढक देना। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, दूसरों की कमियों को छिपाना और कमियों को भर देना, अर्थात उनको दूर कर देना। दो प्रकार के अर्थ हैं। एक तो जैसे सुई में जो छिद्र होता है उसको धागा ढक अपने शरीर से ढक देता है, बंद कर देता है। या वस्त्र जो है वो हमारे जो छिद्र हैं उनको ढक देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधुओं की उपमा जो दी है कपास के समान दी है ना। साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास का फल वो धूप सहन करके
एकदम उज्जवल रूप में आता है, फिर उसमें से बिनौले अलग किए जाते हैं, कपास, फिर उसमें से रुई को पिंजा जाता है, उसकी पूंजी बनाई जाती है, पोनी बनाई जाती है, जो भी शब्द आप प्रयोग करते हो, फिर उसका सूत बनाया जाता है। वो सूत जो है वस्त्र बन के हमारे छिद्रों को ढक रहा है। इसी प्रकार से संत जो हैं हमारी कमियों को ढकते हैं, कमियों को दूर करते हैं। दोनों बातें हैं, किसी के अवगुणों को ना कहना, क्योंकि हम जब किसी के अवगुण देखते हैं तो स्वाभाविक है कि वो अवगुण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उससे अपने आप को हम कुछ श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, हे दृष्टि से देखने लगते हैं, गौण दृष्टि से देखने लगते हैं। और जब ये हमारे में दृष्टि आती है कि हम श्रेष्ठ हैं, वो हमसे गिरा हुआ है, उसी समय हमारा पतन हो जाता है। वशिष्ठ जी महाराज भी कह रहे थे कि अपने आप में श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर जीव में श्रेष्ठता का अभिमान हो गया, हम कुछ हैं, जप करना बहुत अच्छी बात, परंतु मैं जप करता हूं दूसरा नहीं करता, इसलिए वो हमसे निकृष्ट है। मैं प्रातःकाल 3 बजे उठ जाता हूं, 4 बजे उठ जाता हूं, दूसरा नहीं उठ पाता, इसलिए वो मेरे से, अथवा मैं शुद्ध सात्विक आहार करता हूं, वो अभक्ष पदार्थ खाता है, इसलिए वो मेरे से निम्न स्तर का है, आदि आदि। इस प्रकार की जो विचारधारा है वो हमारे पतन का कारण बन जाती है। इसलिए संत जो हैं वो हमेशा दूसरों के छिद्र ढकते हैं, प्रकट नहीं करते। वैसे मानस में एक जगह और भी मित्र के लक्षण बताते हुए यही बात कही गई है, गुण प्रगटे अब गुणन दुरावा। उसके गुणों को तो वो प्रकट करता है और अवगुणों को छिपाता है। अब इसमें एक ऐसी समस्या या ऐसे विचार मन में आ सकता है कि इसका मतलब तो यह हुआ कि संत अवगुणों को प्रोत्साहित करते हैं, अवगुणों को ढक देते हैं, छिपा देते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा ये नजर आ रहा है, या मित्र उसके अवगुणों को ढक के छिपा के उसको गलत मार्ग पे चलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसी भी एक विचारधारा हो सकती है लोगों की, परंतु वास्तविकता क्या है? उसके समक्ष या समाज के समक्ष या 4 व्यक्तियों के बीच में मध्य में तो उसकी प्रतिष्ठा बना देता है, परंतु उसके सुधार के लिए प्रयास भी किया जाता है। अब देखिए, भगवान श्री राम सुग्रीव को सही मार्ग पे लाने के लिए थोड़ा सा आवेश में आके कहते हैं कि जिस बाण के द्वारा बाली स्वर्ग धाम गया, वो बाण अभी कहीं दूर नहीं गया है, वो मेरे तर्कस में ही है। जय सर हतों मूड कहां काली, इस सर के द्वारा उस मूड को जो कृतघ्न हो रहा है, कल इस बाण के द्वारा उसको मैं वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी तो हमेशा एक बात देखते रहते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, और भगवान की जैसी इच्छा होती है उसके अनुरूप भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला के कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान ये कष्ट आप क्यों करेंगे, इसके लिए तो आपका सेवक हाजिर है, मैं अभी जाता हूं, और आप कल की बात कहते हैं, मैं आज ही उसको पहुंचा दूंगा बाली के पास। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमको सुग्रीव को मारना नहीं है। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव, वो मेरा सखा है, इसलिए उसको तुम सिर्फ भय बता के यहां ले आओ। वो अभी मेरे से दूर हो गया है, परमात्मा से जीव दूर हो जाता है, तभी ये संसार के विषय रस उसको अच्छे लगने लगते हैं, और जब परमात्मा के निकट आता है तो इनको भूल जाता है। सुग्रीव की यही स्थिति हुई है। अगर सुग्रीव परमात्मा को अपने साथ रखता तो सुनिश्चित था कि उसमें यह विकृति पैदा नहीं होने पाती। भले ही उसको लंबे समय की जो प्यास थी, भूख थी, विषयों के प्रति आकर्षण था, वो सब मौजूद होने पर भी
उनकी व्यवस्था होने पर भी अगर वो परमात्मा को हृदय में रख लेता तो सुनिश्चित है कि ऐसी स्थिति नहीं आती। राम काज सुग्रीव विसारा, हनुमान जी विचार कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो बहुत जागरूक रहने वाले हैं। हनुमान जी महाराज देखते हैं कि सुग्रीव ने राम जी का कार्य विसार दिया। ये विसारा कहां से जाता है? हृदय से। अगर सुग्रीव को परमात्मा की स्मृति रहती तो सुनिश्चित था कि वो परमात्मा के कार्य को नहीं भूलता। भगवान ने जो उसके प्रति उपकार किया था उसको वो नहीं भूल पाता, परंतु परमात्मा से दूर होने के कारण हम सब अपने जीवन में जो विकारों को स्थान देते हैं या हमारे अंदर जो विकार आते हैं, उन सब के पीछे एक ही मूल कारण है, वो है कि हम परमात्मा को अपने से दूर देखने लग जाते हैं। इसीलिए जो परमात्मा को सिर्फ मूर्ति में देखते हैं उनकी उपासना तामसी हो जाती है। सिर्फ मूर्ति में ही देखते हैं। ख्याल करना, मूर्ति में तो परमात्मा है ही, ऐसा नहीं है कि मूर्ति में परमात्मा ना हो, परंतु मूर्ति के साथ साथ परमात्मा सर्वत्र भरे हुए हैं, सर्वत्र परिपूर्ण हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। ऐसा हमारे भगवान भूतभावन शिव, जीवाचार्य, तीनों लोकों के गुरु, उनका स्पष्ट मत है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पुकारने के लिए कोई स्थान विशेष की जरूरत नहीं है। जब देवता आपस में विचार करने लगे कि प्रभु को कहां पाएंगे और कहां उनको जाके पुकारा जाए, तो भगवान शिव ने एक ही बात कही, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगट होई जिमि आगी। जिस प्रकार से काष्ठ में अग्नि छिपी हुई है, इसी प्रकार से अव्यक्त रूप से परमात्मा छिपा हुआ है। उसको प्रकट करने के लिए एक ही साधन है, प्रेम। और प्रेम बढ़ो प्रहलाद को, पाहनते प्रभु कार निवारे। प्रहलाद का प्रेम बढ़ा, पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लिया। कहते हैं कि तब से ही लोग पाषाण विग्रह की आराधना करने लगे। उससे पूर्व परमात्मा की जो प्रतिमाएं बनती थी ना, वो अष्ट धातु की बनती होंगी, अन्य अन्य धातुओं के विग्रह बनते होंगे, पाषाण विग्रह नहीं बनते थे। जब प्रहलाद ने भगवान को, नरसिंह को खंबे में से प्रकट कर लिया, कहा परमात्मा तो इसमें से भी प्रकट हो सकते हैं, तो लोगों ने फिर पाषाण विग्रह जो भी हो, हम से ऐसी आशा मत करना कोई इसका काटने के लिए कोई ले आए कि इतिहास में ये है वो है। भाई हमें इतने इतिहास, भूगोल, खगोल किसी का ज्ञान नहीं। हाँ श्री राम। और ना अपेक्षा करना कोई व्यक्ति कि इनके ये सब ठोस प्रमाण दे रहे होंगे कि इतिहास में बिल्कुल साक्षी, जैसा लगता है वैसा कह देते हैं। आपको अगर पसंद आ जाए बात तो हृदय में धारण कर लेना, नहीं पसंद आए तो हमारी वस्तु हमारे पास। जय श्री राम। तो कहने का मतलब ये था कि भगवान जो हैं, सुग्रीव को और सिर्फ उसके अंदर जो विकृति आ गई है उसको दूर करने की चेष्टा करते हैं। उसके अवगुणों को प्रकट नहीं कर रहे। गुण प्रगटे अवगुणन दुराबा, ये भगवान स्वयं पर इतना तो जरूर चाहेंगे। और प्रत्येक मित्र का कर्तव्य है। बाली के वध में एक बाली की भूल यह भी है। वैसे बाली की भूल, प्रधान भूल तो जो भगवान श्री राम ने कहा है ना, मूड तो ही अक्षय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न काना, मम भुज बल आश्रित ही जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। तू ये बात जानता था कि बाली जो है, श्री राम, सुग्रीव जो है मेरी भुजाओं के बल के आश्रित है, और परमात्मा की वो सामर्थ्य है, तृणते कुलिस, कुलिस तृण कर रही। तुम सुग्रीव को तृण के समान समझ के चले थे। मानस में ऐसा ही आया है वर्णन, सुग्रीव को तिनके के समान बाली समझ के मारने के लिए चलता है, परंतु ये भूल जाता है कि भगवान का जिसको आश्रय प्राप्त हो गया है उसके लिए तो गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाही। भगवान की कृपा दृष्टि हो जाने मात्र से, अब आप देखिए, अगर आपका स्वभाव परिवर्तित नहीं हो रहा, आप अभी अपने अंदर विष का अनुभव कर रहे हैं,
भगवान की अगर कृपा दृष्टि हो जाती तो सुनिश्चित था कि आपका स्वभाव बदल जाता। और जब विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में शत्रु हैं, तो निश्चित है कि अभी हम उस कृपा दृष्टि से वंचित हैं। भगवान की कृपा दृष्टि भी 2-3 प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की होती है। जैसे मानस में आप पाएंगे, चितय कृपा कर राजीव नयना, भगवान श्री राम ने उनको कृपा दृष्टि से देखा। उससे पहले भी वानरों को तो देखते थे, वानरों को पहले भी देखते थे, परंतु जब एक विशेष प्रकार का कार्य लेना है उन वानरों से, तो विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि से देखते हैं। और उसका परिणाम क्या आया? भय पक्षजुत मनौ गिरिंदा, बंदर जो हैं पर्वताकार बन गए और पक्षयुक्त हो गए, उनके पंख आ गए, मतलब आकाश में उड़ने की सामर्थ्य भी उनको प्राप्त हो गई। नहीं तो बंदर में ये सामर्थ्य हो, शाखा मृक्की बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, शाखा से एक दूसरी शाखा पे कूद जाना, इतना तो वानर का पुरुषार्थ है। परंतु समुद्र को लांग जाना मानस में आया है कि जिस समय समुद्र के तट पे वानर जाके बैठे, निज निज बल सब काहू भागा, पार जाकर संशय राखा। पार जाने में सबको संशय है, परंतु जब भगवान श्री राम ने चितय कृपा कर राजीव नयना, जब भगवान श्री राम उनको कृपा दृष्टि से देख लिए, तो बहुत से बानर जो हैं, थोड़े नहीं बहुत से बानर, जो बानरी सेनाएं 3 प्रकार से पार हुई है समुद्र से। कुछ बानर तो जो सेतु बंद हुआ है उस सेतु पे चल के गए हैं, कुछ बानर ऐसे हैं कि जो भगवान श्री राम को देखने के लिए, जामवंत जी चतुर आदमी है, वृद्ध बुढ़े आदमी है ना, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, हाँ, बहुत समझदार आदमी है। जब कभी कोई मंत्रणा करनी होती है, हनुमान जी महाराज, अब देखिए जैसा जैसा प्रसंग आता जाता है कहना पड़ जाता है। हनुमान जी महाराज जब लंका की ओर जा रहे हैं, देख लिया कि इन बानरों में किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो पार जा सके, और जब हनुमान जी को बताया गया कि राम काज लग तब अवतारा, भगवान श्री राघवेंद्र के कार्य के लिए आपका भूमंडल पे अवतरण हुआ है, सुनते ही भयु पर्वताकारा, एकदम भगवान हनुमान जी महाराज विराट रूप में सामने आ गए। कहते हैं कि मैं इस समुद्र को शोषण कर जाऊं, नांग जाऊं, या रावण को मार के भगवान श्री राम के चरणों में डाल दूं, क्या करूं? जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। हनुमान जी को भी वैसे होना तो ये चाहिए था, जैसे हम जैसा कोई जीव होता ना, कि जब हम में इतनी बुद्धि है, इतनी सामर्थ्य है, तो हम दूसरे से शिक्षा कैसे लें? हमारा अहंकार तो कभी किसी के सामने झुकने को तैयार ही नहीं है। परंतु हनुमान जी की सबसे बड़ी महानता यही है, महानता का लक्षण ही यह है कि इतने सामर्थ्यशाली होते हुए भी जामवंत से पूछ रहे हैं, उचित सिखावन देव भाई श्री राम। तो जामवंत जी ने भगवान श्री राम से कहा कि भगवान थोड़ी कृपा हो जाए, इस सेतु की ताकत देख ली जाए, कहीं ये जो कनक भूदराकार शरीर वाले जो बंदर हैं इस पे चढ़ के चलेंगे, टूट तो नहीं जाएगा? और आप अगर इस पे चढ़ जाएंगे तो आप में तो अनंत अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, इसलिए अगर आपके बल वजन को ये सहन कर लेगा तो इन सब बानरों के वजन को सहन कर सकेगा। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। भगवान तो बहुत सरल है, भगवान में तो अहंकार है ही नहीं। भगवान श्री राम आ गए, तो उनको देखने के लिए इतने इतने मगरमच्छ, भगवान की सबसे बड़ी विशेषता यह है भगवान श्री राम की कि उनको देखने के लिए मगरमच्छ एकत्रित हो गए और एकटक इस प्रकार से देख रहे हैं कि उनके ऊपर से विशाल बानर जो हैं चले जाते हैं, परंतु वो हिलते नहीं हैं। भगवान की रूप माधुरी में इतना आकर्षण है, शत्रु जहां बड़ाई करें ही भगवान श्री राम की विशेषताएं, मतलब शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं। जो तामसी जीव हैं, मछली इत्यादि तामसी जीव, जलचर तामसी हैं,
तो वो जो है भगवान श्री राम को देखने के लिए इकट्ठे होकर खड़े हो गए। तो हम कह रहे थे कि 3 प्रकार से सेना पार हुई। एक तो सेतु पे, दूसरे ये जो भगवान श्री राम को देखने के लिए मगरमच्छ 7 योजन तन परम विशाला, उनका भी शरीर छोटा नहीं है, क्योंकि बानर भी इतने बड़े बड़े, तो मगरमच्छ भी बड़े ही चाहिए। समुद्र तो ढक गया उन मगरमच्छों से, 100 योजन के शरीर वाले हैं, और 100 योजन के ही शरीर वाले नहीं है, ऐसे वो एक तिन्ही जे खाई, वो 100 योजन के जीव को भी खाने वाले भी हैं, मतलब उनका शरीर तो और 1000 योजन का होगा श्री राम। तो ऐसी स्थिति में यह बताया जा रहा था कि कुछ बानर जो हैं आकाश मार्ग से भी गए। संत तो इस बात को अपने अपने ढंग से समझाते हैं कि इस समुद्र अर्थात भवसागर से पार होने के लिए भी 3 मार्ग हैं। एक कर्मकांडियों का मार्ग है, जो मगरमच्छ पे खड़े होकर बानर जा रहे हैं, अगर मगरमच्छ ने थोड़ी सी डुबकी लगा दी, थोड़ी सी, तो एकदम पतन। कर्म कांड में त्रुटि हो गई तो गिरने की संभावना। आकाश मार्ग से जाने वाले ज्ञानी अपने बल से जा रहे हैं, पतन की संभावना सीधी बनी हुई है। इंजन फेल हुआ, जय श्री राम, फ्लाइट नीचे गिरेगा ही, कहां जाएगा। और सेतु पे जाने वाले भक्त हैं। तो श्री राम तो कह रहे थे, चितय कृपा कर राजीव नैना, भगवान श्री राम ने कृपा दृष्टि से उनको देखा। तो भगवान की दृष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। एक साधारण दृष्टि से देखते हैं, तो जब तक अपने आप में संतोष नहीं मानना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जब तक भगवान श्री राम हमको, जैसे वशिष्ठ जी महाराज कह रहे थे ना, कि जब तक भगवान श्री राम स्वयं ना कह दें कि अब न तो माया नहीं आई, अब तुम घबराओ मत, अब तुम्हारा माया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, माया नियर नहीं आएगी, तुम्हारे निकट नहीं आएगी श्री राम। या भगवान श्री राम या कोई संत, जैसे काकभूषण जी को आशीर्वाद मिल गया संत का, लोमस जी का, महर्षि लोमस का, कि भाई जहां आप रहोगे वहां 1 योजन के क्षेत्र में माया का प्रवेश नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब परमात्मा की कृपा हमको प्राप्त हो जाए, हम पता नहीं क्या कह रहे थे, हमें कुछ ख्याल तो है नहीं, वह कहां से शुरू हुआ था, जो भी हुआ हो, तब हम सबको अपने आप में संतुष्ट होना चाहिए। तब तक साधना को बढ़ाते रहना चाहिए, साधना में न्यूनता नहीं आने देनी चाहिए, उत्तरोत्तर इसलिए बढ़ाना चाहिए कि आज तक हमने जितनी साधना की है वो कम पड़ रही है। उस स्थिति में पहुंचने के लिए, जिस स्थिति में परमात्मा श्री राम, भगवान श्री राम हमको कृपा दृष्टि से देख सकें, वो स्थिति अभी नहीं पैदा हुई है। भगवान श्री राम का अभी हमारे जीवन में साक्षात्कार नहीं हुआ है, भगवान श्री राम की कृपा नहीं हुई है। वैसे कृपा अनबरत बरस रही है, ये बात भी अपने आप में सत्य है, परंतु जिस प्रकार की कृपा के हम इच्छुक हैं वो अभी कृपा नहीं बरसी है। वो कृपा जिस समय बरस जाएगी, फिर हमारे जीवन में जो ये अपूर्णता है, अतृप्ति है, वो समाप्त होगी। जब तक किसी प्रकार की भी अतृप्ति है, अपूर्णता है, तब तक समझ लेना चाहिए कि भगवान ने जो कृपा की उसको हम अभी सही रूप में स्वीकार नहीं कर सके, पचा नहीं सके, समझ नहीं सके। वो हमारी भूल है, प्रमाद है। हाँ, अब तो आरती का समय हो ही रहा है, 2 महामूर्तियों को, दोनों महापुरुषों को तो रास्ता मिल चुका है, और हमारा तो एक ही स्वभाव है, महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलें। तो महापुरुषों का अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य है। एक बात आपको बता देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सब एक भूल नहीं करना जीवन में कि संतों के रास्ते में बाधक मत बनना। हाँ, ये बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे रास्ते को रोको, चलेगा, परंतु संत महापुरुषों के रास्ते को मत रोकना। संतों के रास्ते को रोकना अपने जीवन के रास्ते को बंद कर देना है। हमारे जीवन में सब रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे अगर हम संतों के रास्ते में रोड़ा बन गए, अवरोध बन गए तो। इसलिए संतों के मार्ग को कभी मत रोको। संत जिस दिशा में जा रहे हैं, हम दोनों तरफ अलग अलग हट जाएं, दूर से ही उनको नमस्कार करें। हमारा शरीर इतना स्वच्छ पवित्र नहीं है
कि उन संत महापुरुषों का स्पर्श करने लायक बन जाए। इसलिए अच्छा है कि हम तो संतों की चरण धूली सिरोधार्य कर लें, संतों की चरण धूली को ही अपने सिर पे लगा लें, पर्याप्त है। और उस धूली को भी पकड़ने के लिए उतावली नहीं। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धीरति, धैर्य। हाँ, धैर्य धारण करो। यह नहीं कि उतावली में, अरे धूली में जो संतों की कृपा है वो बसी हुई है और उसका एक ना एक कण हमको मिल जाएगा। उसके लिए उतावली भी नहीं करें और संतों को मार्ग दें। और जो हम संतों को मार्ग देंगे तो सुनिश्चित है संत तो कृपा करके हमको मार्ग दे ही देंगे। और संतों ने जिसको अपने जीवन में मार्ग दे दिया तो वो सीधा भगवान के धाम तक आराम से पहुंच जाएगा। जय श्री राम।